छुट्टी पर गया था, पीछे आया था, मैं रहा था, मैंने 3 बार क्वार्टर गार्ड काटा सिर्फ जूता पॉलिश नहीं करने पे। ये प्रस्ताव बंद होनी चाहिए। एयरफोर्स में नहीं है, नेवी में नहीं है। बाकी जो लोग बोलते हैं वो भाषा मैं ना यहाँ बोल दूंगा और न मेरे को शोभा देता, क्योंकि मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। सर, बहुत ही संक्षेप में आप मुझे बता दीजिए। हाँ। जिस तरीके से कल इतनी सारी संख्या में, बहुत एक बड़ी संख्या में ज्ञापन सौंपा गया है सरकार को, ऐसे में सरकार की नजर होगी अब आप लोगों की तरफ। देखिए 1947 के बाद आज तक जितने आंदोलन हुए, अन्ना हजारे जी का भी आंदोलन हुआ, महेंद्र सिंह टिकैत का भी हुआ, कल का एक अद्भुत आंदोलन माना जाएगा। हिंदुस्तान के 700 से ऊपर जिलों में हर जिले के कलेक्टर को 500 से लेकर 2-2, 2,500 तक सैनिकों ने मेमोरेंडम दिया है। आईएएस एक रीढ़ की हड्डी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको मेमोरेंडम दिया, वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। उसके बाद कोई ये कहता है कि हमारी नॉलेज में नहीं है। देखिए कोई भी सरकार चलाता है उसके बाद अपना तंत्र होता है, गुप्तचर संस्था होती है, आईबी वाले होते हैं, राव वाले होते हैं, और संस्थाएं होते हैं। सरकार तक मैसेज 100% पहुंच सका है। अब कमजोरी क्या है सरकार की? वो 5-7 आईएएस ऑफिसर को बुला के बोलो, अरे नहीं साहब 5-7 फौजी बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। वो गुमराह करना है। सरकार को डिसिप्लिन होना चाहिए, गुमराह नहीं होना चाहिए। चौधरी बंसीलाल हरियाणा का मुख्यमंत्री था, कोई आईएएस ऑफिसर उसको गुमराह नहीं कर सकता था, मायावती को गुमराह नहीं कर सकता था, चंपल मारती थी, और प्रताप सिंह को गुमराह नहीं कर सकता। अधिकारियों में 100% की बात नहीं करूंगा, कुछ गुमराह करने वाले होते हैं निजी फायदे के लिए। हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको स्ट्रिक्ट होकर उन अधिकारियों पर सख्त डिसिप्लिन एक्शन लेकर और इस चीज की गहराई में जाकर इस चीज को सुनाई करनी चाहिए, हल करना चाहिए। लेकिन मौजूदा सरकार जो है ये तो कहती है कि ये कोई डिसीजन वो स्वयं लेते हैं, उनके जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं वो सभी बोलते हैं कि मोदी जी स्वयं डिसीजन लेते हैं और स्वयं इस पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ। मैं एनएक्सीसी का जो भारत सरकार से रिकॉग्नाइज उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। वन रैंक वन पेंशन 14 की कमियां हमने सबसे पहले श्रीमान पानीकर जी, बहुत बढ़िया, उनको दी। सीतारमण जी बनी, उनको दी। मैंने सीतारमण जी को ये भी बताया जी ये जजमेंट है, हम कोर्ट में जाएंगे, हमारी सरकार हारेगी, हम बीजेपी के सपोर्टर, बोला आप कोर्ट में मत जाओ, मैं देख लूंगा। उसके बाद अरुण जेटली जी पर्सनली मुलाकात हुई, सारे वो भी बोला हम देख लेंगे। ये क्या कारण है 2014 से आज तक किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? कोई तो राज है, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई तो राजनीतिक है। अरे किसी भी मंत्री को में डिसीजन लेने की ताकत नहीं है क्या? पर किस चीज के मंत्री हैं? अरे सच कुछ तो देखो साहब, ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ठीक है, सोचना चाहिए। और यदि कोई भी हाई लेवल की ये मंत्रिमंडल में 5-7 मुख्य होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, उनको इतना तो सोचना चाहिए देश में क्या हो रहा है। उनको एक एक चीज की जांच होनी चाहिए, एक एक चीज की पड़ताल। बढ़िया सरकार वही है जो अपना पूरे तंत्र पर ध्यान रखे, पूरी समस्याओं को देखे, पूरा देखे। वो यही सोचते कुछ नहीं होगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बड़े बड़े आदमी सोच के चले गए थे, बड़े बड़े चले गए थे। इंदिरा गांधी ने भी 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, सोचती मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 3 साल के बाद इलेक्शन हुआ था, नॉर्दर्न रीजन में 1 सीट आई थी, नाथूराम मिर्जा की, वो भी अपने व्यक्तिगत कारण। लालू कहता था मैं जिंदगी में नहीं हारूंगा, वो भी हार गया था। बड़े बड़े हार जाते हैं। तो सरकार को जागना चाहिए। सरकार को कुछ भी नहीं है। एक दिन प्रधानमंत्री आधा घंटा बैठे, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, अधिकारियों को बैठाए, हमें बैठाए, हम गवर्नमेंट के सारे लेटर ले जाकर हम बता देंगे यहाँ पेंशन घटाई है, ये डिसेबिलिटी के साथ अन्याय किया है, ये विधवा के साथ अन्याय किया है, ये रजिस्टर के साथ किया है, यहाँ पैसा लौटाया, यहाँ नहीं दिया। आधे घंटे में बता देंगे, वो फैसला करेंगे, मैं मंजूर है। या कोई 2 जज बैठा दे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट, 2 घंटा मीटिंग बढ़ा दे, दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे भी पैसे लगेंगे, सरकार का भी पैसा सरकार करोड़ों रुपए कोर्ट में देती है। हम मुकदमा लगाऊंगा, आज मेरी 76 उम्र है, हम मुकदमा जाएंगे, आधे मर जाएंगे, आधों को बेनिफिट मिलेगा। मुकदमा तो जीतेंगे लेकिन आधों को ही मिलेगा, 15 साल लगेंगे। मैं लड़ा हूँ मुकदमा, एक नहीं कई लड़ा हूँ।
सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ, हमारी संस्था गई है। सर क्या माना जाए 2024 में जिस तरीके से ये माहौल बन रहा है, यहाँ पे पूर्व सैनिकों का माहौल बन रहा है, और यदि इस पे सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो क्या 2024 में इसका परिणाम उल्टा होगा? ये तो साहब देश की रक्षक की पेंशन का सवाल है। हिमाचल में कांग्रेस ने एक चीज कही थी, पुरानी पेंशन देंगे, उसका नतीजा देख लिया। बीजेपी आते आते लुढ़क गिर, वहां पर कांग्रेस आ गई। इसका असर होगा जब फिर सरकार की आंख खुलेगी, बहुत जबरदस्त खुलेगी। जब खुलेगी जब सब कुछ लुट जाएगा उनका। अभी देख लेना आप, मई का इलेक्शन में कर्नाटक में देख लेना, इसका असर वहां भी मिलेगा। केरल में तो हमने देख लिया कि जो एक रैली होनी थी राजनाथ सिंह, हाँ, वो रैली रद्द होगी। यही असर है कर्नाटका के इलेक्शन में, देख लेना। और इस चीज को समाधान नहीं किया। देखिए मेरे घर में एक कमाता हूँ, मेरे घर में 10 आदमी है, मेरी पेंशन पर पढ़ते हैं, तो अब हिसाब लगा लो। इसका असर 2014 में पड़े, ये 2024 में पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता ये असर पड़े। मैं चाहता हूँ यही सरकार रहे, देश के लिए बहुत बढ़िया सरकार है। लेकिन इस सरकार में मैं कहूँगा मैं 70% नंबर सरकार को देता हूँ, लेकिन सरकार का गुप्तचर ध्यान नहीं है, फौजियों की विधवाओं की तरफ ध्यान नहीं है, जो जख्मी हो गए उनकी तरफ ध्यान नहीं है। रेलवे के अंदर अब हवाई जहाज सारी प्राइवेट है ना, एयरलाइंस, वहाँ तो 50% दे दिया। अरे रेल आपकी अपनी है, इसमें 50% क्यों नहीं दिया? बूढ़ों को मिलता आ रहा था। सामाजिक कल्याण की कुछ बातें होती, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, खाली धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इन्होंने धन इकट्ठा किया, रेल लाइन बिछाई, बहुत बढ़िया किया, सड़कें बिछाई, बढ़िया किया, रोडों का जाल बिछाया, सारी जो मेडिकल कॉलेज खोले, ये बढ़ गया। लेकिन किसी के घर में दाना नहीं है, कोई शाम को भूखा मर रहा है। फौजी की विधवा, जो देश के अंदर जिसका आदमी शहीद हो गया, उसकी विधवा की पेंशन आधी होगी, वो उसका तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। बढ़िया सरकार, कल्याणकारी सरकार, सामाजिक कल्याण मंत्रालय सरकार, ये पढ़ाया जाता है सरकार कौन सी घटिया है, कौन सी बढ़िया है। तो उस इतिहास को पढ़ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनको बुलाए, इसकी चीज को समझे, एक दिन में इनका समाधान कर सकते हैं, इनको समाधान करना चाहिए। सर इन तमाम अटकलों के बीच आप मुझे ये बताइए कि अग्निवीर जो सरकार योजना लाई है और उसमें तमाम ऐसे युवा लोग भर्ती हो रहे हैं उसमें, ये जानते हुए कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, और कुछ सरकार ने ये भी बताया था कि 25% जो उसके सेलेक्टिव लोग होंगे उनको परमानेंट भी कर दिया जाएगा आगे के लिए। बाकी जो 75% लोग होंगे उनका क्या, ये बताइए। देखो मैं इस टोटल अग्निवीर के खिलाफ हूँ। यहाँ मंत्रिमंडल में आपको पता है, ब्यूरोक्रेट ने गायब दे दिया, सब रक्षा बजट पर इतने खरब रुपये हैं, पैसे बचाने तो अग्निवीर, ये पैसा बचाने के लिए अग्निवीर योजना लागू किया। भारत सरकार का एनडीए है पूना में, एनडीए में जो अफसर बनाते हैं उसको 4 साल लगते हैं, 4 साल की ट्रेनिंग होती है। आपकी खुद के डिपार्टमेंट में एक में ऑफिसर बनाने के लिए आप 4 साल लगाते हैं, यहाँ को 4 साल में आप सिपाही को रिटायर ही कर रहे हो। ट्रेन सोल्जर 5 साल में बढ़ता है, पहले बेसिक ट्रेनिंग करता है, उसके बाद उसका ट्रेड वाइज टेक्निकल ट्रेनिंग करता है, 3 साल एक्सरसाइज करता है, अब 4 साल में घर भेजते हो, सोल्जर 5 साल में आता है। ये दिमाग गवर्नमेंट को बहुत बड़ी गलतफहमी है। और फिर मैं रिटायरमेंट के नजदीक हूँ, मेरी कोई गारंटी नहीं, पेंशन की नहीं है, मेडिकल की नहीं है, सीएटी कैंटीन की नहीं है। मैं सोचूंगा कहीं से लूटूं, भ्रष्टाचार भी जाएगा, उसकी राष्ट्रीय भावना नहीं रहेगी। 248 पब्लिक सेक्टर है, नौकरी किसको मिलती है आज तक? किसी को नहीं। स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस की इतनी है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, बिहार में नहीं है, बाकी जगह है।